सो हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची बाया बाबू विद्यालय यूट्यूब चैनल रो आ गोटे फ्रेश वीडियो को जो थे आम ओएसएससी सीजीएल मेंस जोटा कि 2014 रे हितला तार जीएस पेपर रो एनालिसिस रो सीरीज आम करूछंती प्रीवियस वीडियो रे आपण मानक पई मु ज्योग्राफी पोर्शन को कवर करथिली 20 क्वेश्चंस आज रो वीडियो रे आमे माने जो एनवायरनमेंट आ इकोलॉजी पार्ट ता अछि तार 20 क्वेश्चंस रो इन डेप्थ एनालिसिस करिवा। सो विथ दैट ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव योद्धा मानकर संघर्ष परिश्रम एवं धैर्य को प्रणाम जणाई आरंभ करिवा आजिर एनालिसिस। सो एटा 20 क्वेश्चंस आमे ऑलरेडी करि सारिचंदी ज्योग्राफी रो प्रीवियस वीडियो रे आपण माने देखि परिबे। इन डेप्थ एनालिसिस हेची बहुत बढ़िया से सब कांसेप्ट को मु टच करिया को चेष्टा करिछि। तो आज आम एनवायरनमेंट रो स्टार्ट करिबा। सो क्वेश्चन नंबर 21 अछि आपण मानक पई व्हिच इज when is world environment day observed? So as you all know that world environment day is observed in 5th June. Okay, is your 5th June को आमे माने कोन ऑब्जर्व करंती ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हिसाब रे ऑब्जर्व करितांती। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डेट रु देखंतो आपण मानकू गोटे क्वेश्चन आसला एनवायरनमेंट डे रु आ गोटे आसी आपण मानकर व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड जदि आंसर जीवा ताले ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड इन 16 सेप्टेम्बर 16 सेप्टेम्बर आमे ओजोन डे ऑब्जर्व करंती। बट with that हमको बुझिया पड़िबो ओजोन कोन। ओजोन इज समथिंग दैट ओजोन इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। सपोज दिस इज योर अर्थ ए अर्थ रो चारिपाखो की अछि आपण मानकर एटमॉस्फियर अछि। एटमॉस्फियर एक्सटेंशन अच्छी 1600 किलोमीटर पर्यंत। विथ दैट तो सी जो एटमॉस्फियर को आम कौन कर फर्दर डिफरेंट लेयर से डिवाइड कर लाइक योर ट्रोपोस्फियर जोटा अर्थ रो सरफेस को लगिकी अच्छी ट्रोपोस्फियर तापर जोटा अच्छी कहते आम स्ट्राटोस्फियर। तो ये जो स्ट्राटोस्फियर जोटार एक्सटेंशन अच्छी अर्थ रो सरफेस रु माने 10 किलोमीटर रु 40 किलोमीटर पर्यंत ये जो एक्सटेंशन अच्छी आपको ही कहते आम स्ट्राटोस्फियर। ये स्ट्राटोस्फियर रे गोटे गैस रो लेयर अच्छी। ओके, गोटे गैस स्पेशल गैस रो गोटे लेयर अच्छी जार ना है ओजोन। जार ना है कौन आपण मानकर ओजोन। जदि तार केमिकल फॉर्मूला कथा कहबा ताले O3 तीनिटा ऑक्सीजन रो एटम बा तीनिटा ऑक्सीजन रो परमाणु मिसिकी गोटे ओजोन अणु बनै थांती। ओके, ताले ए जो ओजोन अछि ए ओजोन रो गोटे लेयर अछि गोटे पूरा मोटा लेयर टे अछि आपनकर ए स्ट्राटोस्फियर रे जहार काम कोन पई ओजोन लेयर अछि ना आर क्रिएशन हिची एथि पई इट विल प्रोटेक्ट ए ओजोन लेयर आपण माननकु प्रोटेक्ट करिवो। कोड प्रोटेक्ट करिवो ना जो सन पाखरु सन को पाखरु जो आसुची रेज गुडा आसुची ता भितरु किछि रेज अछंती जोटा कि हार्मफुल आ से रेज टा की हैला आपण मानकर यूवी रेज बोली कहउचंदी अल्ट्रा वायोलेट बा अति बाइगणी रश्मि बोली जोडा कहउचंदी। सेही रेज टा जेतेबेले आसे अर्थ आडकू तो दैट इज वेरी हार्मफुल। से रेज टा जदि अर्थ रो सरफेस को आसीबो इट विल अफेक्ट कौन करिवो ना बोथ प्लांट एंड एनिमल्स मानको अफेक्ट करिवो। खाली एनिमल्स को नुहे प्लांट मानको भी अफेक्ट करिवो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करिवो क्रॉप प्रोडक्शन को भी इंपैक्ट पकेवो। ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करिकी। बट ह्यूमन केस रे बा अदर एनिमल्स रे ह्यूमन केस रे कौन करिवो ना इट कैन कॉज सीवियर डिजीज लाइक स्किन कैंसर। इट कैन कॉज स्किन कैंसर। से जो लाइट अच्छी यूवी रे से हमर स्किन रो सेल भीतर को जाइकी जेनेटिक म्यूटेशन करिकी तादरे कैंसर करि पारे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी हार्मफुल। किए हे गला आपण मानकर यूवी रेज आ से यूवी रेज को किए प्रोटेक्ट करछि गोटे ढाल बा गोटे ब्लैंकेट भलिया अछि स्ट्राटोस्फियर रे दैट इज ओजोन लेयर। तो जदि ओजोन लेयर प्रॉब्लम डिप्लीशन हम ओजोन लेयर टा जदि पतला हम बा ओजोन रे सब होल बनी जीवो सेही बाट दे किए पळे आसीबो अर्थ को यूवी रेज पळे आसीबे। सो ताले इट इज वेरी डेंजरस हार्मफुल। तो सेथि पई कोन करा जाईछि ना आमे पढिबा ओजोन होल कोन आगे पढि दबा ओजोन होल। ओजोन ने केमिति ओजोन रे होल बनुची बा ओजोन लेयर काहे की पतला होची। ओजोन होल कोन पई हुए ना एई जो ओजोन जेतबेले कांटेक्ट रे आसे किछिटा हार्मफुल गैसेस जो गैसेस मानक आमे कौन कहउचंदी ना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोली कहउचंदी ODS मन रखिथिबे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस माने जो सब्सटेंस गुडा ओजोन को डिप्लीट करोची बा कम करे दोची ओजोन लेयर को। से ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस रे किए आस जाउचनी आपनकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबुट इंपोर्टेंट हे गला आपनकर CFC बा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हे गला। आउ की अछि आपन मानकर कार्बन
tetrachloride CHLORIDE, that means carbon, tetra means 4, chloride means chlorine, ताले कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गला आपण मानकर। तो यही सब गैस आ गोटे सब हालोन्स हो गला, ब्रोमीन हो गला, जेते सबू हालोजेन्स बा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन यही साइड टाइप्र सब गैसेस माने जेतबले आटमोस्फियर को जीवे दे विल गो उपरकू गले से माने जाइकी ओजोन सहित रिएक्ट करिकी ओजोन रु गोटे ऑक्सीजन को रिलीज करदेवे। तामाने ये जो ओजोन जो O3 तीनिटा ऑक्सीजन को लेकिन बनी सी आउ स्टेबल होगी रही सी स्प्लीट हो भांगी जीव जहाँफल से ओजोन लेयर रे से जगह कौन होगा होल होगला ओजोन लेयरटा पतला होगला जो बाट देखिए यूवी रे अर्थ को पलि आसो। ताले यही सब गैस माने हेले ओजोन लेयर को डिप्लीट करोचंदी बा कमुचंदी, दैट्स व्हाई दे आर हार्मफुल गैसेस। एमान कौन कहले ओजोन लेयर डिप्लीटिंग गैसेस बोली कहगला। तो वर्ल्ड एटा बहुत बड़ कनसर्न हो गला। तो धीरे धीरे कौन है ना वर्ल्ड सब कंट्री माने एक बहुत बड़ गोटे थ्रेट हिसाब से नेले। तो तापाई कौन करागला ना तो ये जो ओजोन लेयर को डिप्लीटिंग को ध्यान रखिकी आमर कौन अच्छी ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुणी थे आपण मैंने मन रखु एटा माने ये जो प्रोटोकॉलटा एस्टाब्लिश्ड होता इन 1987 रे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थिला आपण मानकर ओजोन लेयर रो डिप्लीशन को केमती आमे कम करबा ता पई गोटे ग्लोबल प्रोटोकॉल होता। ओके तो तार कौन मेजर कौन ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रो मेजर कौन थिला फंक्शन बा कौन से माने आउटपुट देथिले ना से माने को ये जो ट्रीटीटा होता एटा गोटे एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रीटी होता टू रिड्यूस जदि ओजोन लेयर को आमको प्रोटेक्ट करार अच्छी ताहले आमको क्या प्रोटेक्ट करार अच्छी यही जो गैस मानक जो मैंने ओजोन लेयर को डैमेज करुँच से गैस मानकर अमाउंट को बा से रिडक्शन केमी से जो जगार से प्रोड्यूस होती से प्रोडक्शन को कम करवा आउ तार कंजम्पशन कौ कम लगुच जो ये गैस गुड़ा से जो कम को आमको कम करा पड़ो मीन्स यही गैस मानकर अमाउंट को कम करें केमती आम तो तापाई ये प्रोटोकॉलटा एस्टाब्लिश्ड होता इन 1987 आउ सेही प्रोटोकॉल को बा सेही प्रोटोकॉल को मन रखापी आमे माने कौन कर प्रति वर्ष 16 सेप्टेम्बर रे कहा ये कर वर्ल्ड ओजोन डे को ऑब्जर्व कर वर्ल्ड ओजोन डे को ऑब्जर्व करती। होप कि आपण मानक पूरा डिटेल रे इन डेप्थ पूरा बुझीगले। सो जेहेतु आम इंटरनेशनल वर्ल्ड सब डेज गुड़ा को मन रखुच्च ताले एनवायरनमेंट आउ इकोलॉजी को रिलेट करके आउ कौन सब डे अच्छी मन रखि थे इंपोर्टेंट हो जाउछि आपण मानकर वाटर डे वर्ल्ड वाटर डे ये भी गोटे इंपोर्टेंट वाटर डे केबे करछन्ती आमे मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करछन्ती। ताले ए वर्ष जो वर्ल्ड वाटर डे थिला आको किए करे ना यूनाइटेड नेशन करे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डे ताले तार थीम कौन थिला वाटर एंड जेंडर। यू ऑल नो दैट वाटर इज एन वेरी इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स समस्त वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। सो तो वाटर इज वेरी नेसेसरी। तो यूनाइटेड नेशन रो थीम थिला वाटर एंड जेंडर दैट मीन्स बोथ ये जेंडर इक्वालिटी कथा भी ये प्रमोट करा वाटर कंजर्वेशन को भी प्रमोट करा जाउची। ओके सो वर्ल्ड वाटर डे केबे हुए हमरो मार्च 22। नेक्स्ट पळे आसीबा यदि वर्ल्ड अर्थ डे भी इंपोर्टेंट अर्थ डे होची आपण मानकर एप्रिल 22 एटा होची मार्च 22 एटा होची एप्रिल 22 मन रखि दिबे। वेटलैंड माने कौन जो रामसार कन्वेंशन कथा मन थी वेटलैंड माने सी आउ ओशियन को छाड़िला परे आउ जो भी सब वाटर बॉडीज गुड़ा रोचन इनलैंड वाटर बॉडीज हो जाउची आपण मानकर बड़ बड़ लेक हो गला जोठी की फ्लोरा एंड फना प्लांट एंड एनिमल आउ तांकर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करा जाई पारुची से मानक सब कोन कहउछन हमें वेटलैंड बोली कहउछन बहुत इंपोर्टेंट अछि एमानकर इकोसिस्टम को कंजर्व करिया पई ओके बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करिया तो वेटलैंड डे केबे ऑब्जर्व करछन हमें माने वेटलैंड डे होगला आपण मानकर फेब्रुआरी 2 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वेटलैंड डे। ओके आपणकर होगला आ गोटे अच्छी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वन्य जंतु दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे केबे होची आपणकर मार्च 3 रे हो जाउची वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये सब इंपोर्टेंट ये सब डेज गुड़ा इंपोर्टेंट कहीं एई थर देखते आपंकर 24 रे 2टा डे रु पचार देछि एनवायरनमेंट पोर्सन नु ताले एनवायरनमेंट रो जदि सबु डे को आमे देखि जाइथिबा ताले एटलिस्ट गोटे तो डे आपण मानकर आसी जीवो ना नहीं ताले आ तापर आसी जीवा जदि ओशियन डे कथा कहबा वर्ल्ड ओशियन डे हो जाउची
जून 8 जून 8 ओके वर्ल्ड ओशियन डे होगा आपर जून 8 तापर आपण मानकर होगा सॉइल डे बहुत इंपोर्टेंट सॉइल डे डिसेम्बर 5 सॉइल डे हो जाऊँ आपर डिसेम्बर 5 सो आई थिंक एति ही आपण मान इंपोर्टेंट अच्छी सो डेज भितर तो गोटे क्वेश्चन तो जहाँ भी डे रु आसो सो प्रिपेयर फॉर दैट यहाँ तो आपको क्लीयरली मन रखा पड़ो आपंकर केमती माइंड मैप बनईकि यहाँ मन रखिए तो एनवायरनमेंट डे तो प्रीवियस क्वेश्चन था 5 जून तो यही सब डेज गुड़ा मन रखिदेवे ओजोन बहुत इंपोर्टेंट कारण ओजोन एनवायरनमेंट रू ओजोन रू जहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसूची बारंबार ओजोन रू ही क्वेश्चन आसूची सेटा आपणकर जो ओजोन डिप्लीटिंग गैस हो जाऊ बा कौ लेयर रे मिलूची अर्थ आटमोस्फियर ओजोन थाए ओजोन केमिकल फॉर्मूला भी साइंस एंड टेक रे पचार दे पारे नहले आपण मानकर ओजोन डे ही गला एंड लाइक दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहाँ भी सब होगा पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी ए सब को आप देखिकी जी सो नेक्स्ट जदि मु कहबी आपण मानकर जो ओजोन अच्छी ये जो ओजोन लेयर रो थिकनेस केते मोटा बा केते पतला अच्छी तापाई मापिया पई गोटे यूनिट यूज होची ता ना कोन कहउछन हमें डॉप्सन कोन कहउछन डॉप्सन एकक को एकक रे मपा जाय जेमते आपण मानकर ओजोन को मापिया पई किलोग्राम हे गला आपण मानकर ग्राम हे जाउची स्पीड को मापिया पई मीटर पर सेकंड फोर्स को मापिया पई कहउछन न्यूटन हे गला फोर्स रो यूनिट सेमती ओजोन लेयर रो साउंड को मापिया पई डेसिबल यूनिट यूज करा जाउची सेमती ओजोन रो थिकनेस को मापिया पई हमें डॉप्सन बोली गोटे यूनिट को व्यवहार करंती ओके सो नेक्स्ट आसीगला इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन ओडिशा आज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ओके इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट हो जाउची कारण एथरु बहुत सारा क्वेश्चन आसी प्रीवियस ईयर रे जो 2024 रे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट सेटा रिसेंट थिला 2023 रे रिपोर्ट आसला बट एपर्यंत सेटा ही लेटेस्ट अच्छी तापर आउ फॉरेस्ट रिपोर्ट एपर्यंत पब्लिश हे नाही सो मे बी जदि एग्जाम पूर्व पब्लिश हो दैट विल बी इंपोर्टेंट फॉर यू ऑल सो जब मु सही अनुसार प्रीवियस डाटा बेस रे एनालिसिस करिया को चेष्टा करछि आपण मानकर सो 23 नंबर इंक्रीज फॉरेस्ट कवर जदि देखिबा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 अनुसार ताले ओडिसा रे फॉरेस्ट रे केते इंक्रीज हेछि ताले आंसर हे जाउछि आपण मानकर 558.57 स्क्वायर किलोमीटर ताले ओडिसा रे फॉरेस्ट कवर रे इंक्रीज हेछि ओडिसा रे फॉरेस्ट कवर रे इंक्रीज हेछि ओके ताले इंक्रीज हेछि ताले पूर्व वर्ष जोटा पूर्व डाटा थिला एटा प्रति 2 वर्ष रे थरे आसे डाटा ISFR जोटा कहउचंदी तार प्रति 2 वर्ष रे डाटा आसे तो ए वर्ष पई आपनकर 2025 रो इंपोर्टेंट हबो बट से 25 रो डाटा आसीनी पर्यंत सो ताले फॉरेस्ट कवर रे इंक्रीज हेछि ताले सेही डाटा को बेस करी जदि अन्य किछि मु आपन फैक्ट कहिबी ताले ओडिसा रे टोटल फॉरेस्ट कवर अछि केते आपन मानकर 52.433 स्क्वायर किलोमीटर रो फॉरेस्ट कवर अछि आउ जोटा कि ओडिसा रो जियोग्राफिक एरिया रो केते परसेंट हे जाउछि आपन मानकर 33.67% एरिया ओके बहुत एरिया आपण मानकर 1/3 एरिया पूरा आमर ओडिसा रो फॉरेस्ट रे कवर हेकी अछि ताले से जो फॉरेस्ट कवर अछि को स्पेसीस ता अधिक मिले आपण मानकर साल गछ इज ए डोमिनेंट स्पेसीस डोमिनेंट अधिक मात्रा रे साल गछ देखा जाए ओके ताले जदि देखिबा 2023 रो डाटा बेस रे आउ कोन फैक्ट तुमको मिलुची ना फैक्ट अछि जो इंक्रीज हेची फास्ट माने ओडिसा रो पोजीशन अछि 3 नंबर रे थर्ड लार्जेस्ट माने इंक्रीज हेची ए जो 558 स्क्वायर किलोमीटर हमें इंक्रीज करै छथि फॉरेस्ट रो फॉरेस्ट कवर टाकू हमें अछंती थर्ड पोजीशन ने ताले टॉप दीटा की हे जाउछंती आपण मानकर मन रखंतु मिजोराम हे गला रैंक 1 मिजोराम अछि रैंक 1 रे अधिक फॉरेस्ट इंक्रीज हेची परसेंटेज वाइज देन आपण मानकर की हे गला गुजरात फर्स्ट हे गला मिजोराम सेकंड इज योर गुजरात एंड थर्ड इज आवर स्टेट ओडिशा ओके ताले फोर्थ इन बाम्बो वियरिंग एरिया फोर्थ अछि हमें कोन बाम्बो बाउंस कवर जो फॉरेस्ट अछि तार बाउंस रे कवरिंग ता फोर्थ हमें अछंदी बाउंस रे कवरिंग रे ओके ताले इंडिया रे जदी फॉरेस्ट कवर कथा कुआ जाउची एटो आसी जो क्वेश्चन 25.17% परे भी सेही क्वेश्चन अछि मन रखंतु इंडिया रो 25.17% एरिया जियोग्राफिक एरिया टा फॉरेस्ट रे कवर हे गेछि सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाटाज सो नेक्स्ट क्वेश्चन ने सेटा ही अछि परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया अंडर फॉरेस्ट ट्री कवर ISFR डाटा 2023 बहुत इंपोर्टेंट हे जाउछि डाटाटा आपण मानकर 25.17 जेमि प्रीवियसली मु कहितली 25.
17% टोटल इंडिया जियोग्राफी फरेस्ट रे कवर होगी ओके ताले जदि फॉरेस्ट कवरिंग कथा पढ़ुं इंडिया ताले स्टेट रे भी देखिदेबा आमे तो स्टेट रो डाटा अनुसार हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर स्क्वायर किलोमीटर अनुसार माने एक्चुअली एरिया अनुसार सबुठ अधिक किए अच्छी आपण मानकर मध्य प्रदेश जमी सब वर्ष भली सी भी एबे भी नंबर 1 अच्छी ओके नंबर 1 होगला मध्य प्रदेश ताले लास्ट रे किए रहउची आपण मानकर सबुठ कम फॉरेस्ट कवर कोठी होची लोएस्ट रे ही जाउची लोएस्ट रे होगला आपण मानकर हरियाणा हरियाणा होगला कौन लोएस्ट आउ टॉप रे किए रोज मध्य प्रदेश यहाँ होगला एरिया वाइज स्क्वायर किलोमीटर केते एरिया अच्छी बट परसेंटेज जब देखा छोट छोट राज्य अच्छा तो बट तांको राज्यर एरिया अनुसार बहुत अधिक जंगल अच्छी तो सी तो हरिया जो मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ स्टेट बट तार परसेंटेज सहित मैच करें ताले सेमिति जदि परसेंटेज वाइज देखा स्टेट रो एरिया रो केते भाग फॉरेस्ट रे कवर अच्छी ताले सी ही जाउची आपण मानकर परसेंटेज वाइज ही गले परसेंटेज वाइज ही जाउची टोटल किए ना हाईएस्ट ही जाउची मिजोराम बहुत इंपोर्टेंट मिजोराम नॉर्थ ईस्ट रो मिजोराम तो मिजोराम रो केते एरिया कवर होईची फॉरेस्ट रे इट्स अनबिलीवेबल माने बहुत अधिक कह गले 85.34 माने पूरा जंगल ही जंगल एटा जदि मिजोराम रो जियोग्राफिक एरिया हबो ताले 85% माने एते एरिया आपण मानकर फॉरेस्ट रे कवर हेगी अछि ताले लोएस्ट की हे जाउची सेठी सेही हरियाणा मात्र 3% 3.63% तार जियोग्राफिक एरिया लो 3.63% मात्र फॉरेस्ट रे कवर अछि बट मिजोराम रैंक ऑफ परसेंटेज वाइज जदि देखिबा ओके ताले ओडिसा रे केते थिला आपण मानको एट देखिथिले ओडिसा रे केते 33.67 सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वर्तमान व्हिच डिस्ट्रिक्ट of Odisha is assessed to have highest forest cover ISFR 2023 तो इंडियन से फर्स्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 तार वेबसाइट को जाई कि आपण देखि परिबे तले की होची आपण मानकर हाईएस्ट रे ही जाउची ओडिसा रा हाईएस्ट ही जाउची आपण मानकर कंधमाल ओके ओडिसा रा हाईएस्ट ही जाउची कि कंधमाल रैंक 1 5000 स्क्वायर किलोमीटर रु अधिक अच्छी तार सेकेंड रे आपण मानकर हो जाउची मयूरभंज सेकेंड रे मयूरभंज थर्ड रे गला कि आपण मानकर सुंदरगढ़ ओके तो कंधमाल स्टेट माने डिस्ट्रिक्ट होची ओडिसा रो सबुटु अधिक जंगल थिबा जिला तो जदि परसेंटेज वाइज देखिबा भी सही कंधमाल ही जाउची आपण मानकर 60 डिस्ट्रिक्ट रो टोटल एरिया रो 67.37% माने 67% एरियाटा कोथरे कवर होइके अछि फॉरेस्ट रे कवर होइके अछि कंधमाल रो ओके ताले सबुटु लोएस्ट की ओडिसा रो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा दैट इज भद्रक भद्रक हैला सबुटु लोएस्ट फॉरेस्ट कवर्ड डिस्ट्रिक्ट So what percentage of geographical area of Odisha has forest cover? Percentage already discuss करी सारचंदी ओडिसा रो जियोग्राफिक एरिया टा केते परसेंट फॉरेस्ट रे कवर होई अछि आपण मानकर 33.67 ऑलरेडी डिस्कस 33.67% ओके आईएसएफआर रो डाटा 2023 तो एई डाटा रो देखंतो आपण मानकर आईएसएफआर डाटा रो केते सारा क्वेश्चन आसुची एटा भी देखंतो एटा भी से आईएसएफआर रो डाटा आछि already we have 1 2 3 4 5 questions are from ISFR data so that is very crucial ए वर्ष रो जो डाटा आसी 2025 रो that will be very important for you all पूरा डीप एनालिसिस करके जिबे तारो I will prepare video on that on the basis of this previous year questions so okay so stay tuned with my channel. So next one is your present forest and tree cover of our country compared to 2021 assessment 2021 रो जो ISFR रो डाटा थिला 23 सहित कंपेयर कले आम मानकर कोन हिची ना इंक्रीज हिची ना डिक्रीज हिची ना कोन हिची जदी देखिबा हमें फॉरेस्ट कवर रे लकीली बा एफर्ट देकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एफर्ट रू हमर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हिची तो केते इंक्रीज होईची हाज इंक्रीज्ड विल बी द आंसर बट जदि देखिबा हमें नंबर वाइज देखिबा ताले 1445 स्क्वायर किलोमीटर रो इंक्रीज होईची किलोमीटर स्क्वायर ताले इंक्रीज होईची ओवरऑल हमर इंक्रीज होईची सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जदि जिबा व्हिच इज ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स फॉर क्लाइमेट एक्शन सो दिस इज वेरी मतलब बहुत माने माने गोटे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कहले भूल हेनी सो दिस व्हिच इज ट्रू अबाउट इंटरनेशनल फ्लो
ऑफ फंड्स फॉर क्लाइमेट एक्शन ऑब्वियसली क्लाइमेट एक्शन पे इंटरनेशनल जो फ्लो अच्छी सी केबे भी क्लाइमेट एक्शन पे जेतिक एक्चुअली फंड दरकार से तो केबे ताकू मैच कर नथिवो सब बेले फंड कोन थिवो जेकोन जगह फंड रिलेटेड क्वेश्चन आसी माने सब इनएडिक्वेट आप माने जेतिकी दरकार सेतिकी मिली पारु नाही बट इनएडिक्वेट ऑप्शन एडी केतेटा अछि दीटा अछि इनएडिक्वेट एंड बायस्ड इन फेवर ऑफ मिटिगेशन इनएडिक्वेट एंड बायस्ड इन फेवर ऑफ अडॉप्टेशन ताले इनएडिक्वेट तो हिगला बट एडी कोन अछि बायस्ड इन फेवर ऑफ मिटिगेशन और बायस्ड इन फेवर ऑफ माने जनक पटी बायस्ड होची कोन होची ना फेवर ऑफ मिटिगेशन ता माने हमें क्लाइमेट एक्शन जो क्लाइमेट चेंज होची ग्लोबल वार्मिंग कथा कोंतु जहाँ भी किसी क्लाइमेट चेंज सब प्रॉब्लम होची तो से क्लाइमेट चेंज रो मिटिगेशन पई माने जहाँ भी फंड आसुची से मिटिगेशन पई यूज होची ना से कोथरे यूज होची इन फेवर ऑफ अडॉप्शन माने अडॉप्टेशन जहाँ भी किसी चेंजेस अछि ताकू हमें सही चेंज को अडॉप्ट करी की माने सही चेंज को अडॉप्ट करी की केमती स्मॉल चेंजेस आनिबा एक्चुअली ये इनएडिक्वेट हो जाउची आउ बायस्ड इज फेवर ऑफ मिटिगेशन पूरा ताकू मिटिगेट करिया पई पूरा बंद करिया पई क्लाइमेट माने जो धर हे गला आपनकर कार्बन एमिशन कथा कहंतु जहाँ भी किछि जाउची चेंजेस आणुची जे सब क्लाइमेट रे तार फेवर ऑफ मिटिगेशन रे इनएडिक्वेट तो फर्स्ट हला कम पैसा आसुची फ्लो होची इंटरनेशनली एंड बायस्ड इन फेवर ऑफ मिटिगेशन आडू को बेसी हमर ड्रेन हे जाउची किमते हमें पूरा कम करिया किंतु एक्चुअली पूरा कम कले प्रॉब्लम कोनटा देखंतु पूरा कम कि कले कौन इश्यू हो सपोज आम कह आम कार्बन एमिशन कम करदे बट कार्बन एमिशन को जदि कम करदे जो कंट्री मैंने बर्तमान डेभलपिंग स्टेट रे अच्छा फॉर एग्जांपल इंडिया कथा नियंतु आपनकर इंडिया होगला ब्राजिल होगला तो एमान को आम सडन कहीपरानी कि माने बर्तमान डेभलपिंग स्टेट रे अच्छा तो आंकु आम सडनली कहीपरानी कि आपण मैंने सब जहाँ भी किसी आपणकर फसिल फ्यूएल को यूज कर जीरो कर दिंतु आपण मानकर जिते सब थर्माल पावर प्लांट अच्छी सब बंद कर दिंतु एटा तो सडनली हो पारनी तो सडन जदि आम करने चेष्टा करिया से कंट्री इकोनॉमिक डाउन हो से जीडीपी कमी जीवो तो कंट्री रे कौन होगला पुणी कंट्री पुणी बैकवर्ड मूव करिवो तो सेथिपई आम जदि पूरा मिटिगेशन आड़ को बायस्ड हो जिबा पूरा बंद करिया को टार्गेट करिया फोर्सफुली ताले सेटा केबे भी गोटे पॉजिटिव रिजल्ट देई परिबो नाही ताले कोन करिया ना आम अडॉप्शन माने सेमती फसिल फ्यूएल रे होउथिबो फसिल फ्यूएल रो यूज होउथबो बा आपणकर फसिल फ्यूएल को यूज होउथबो ता सहित आमे ग्रीन एनर्जी बा कन्वेंशनल सोर्स होगला सोलार रे फोकस करिबा आपणकर विंड एनर्जी जेते सब रहिला रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ताकू भी आमे प्रमोट करिबा तो धीरे धीरे आमे कोन करिबा ना शिफ्ट हबा धीरे धीरे आमे शिफ्ट हबा कोठी को माने माने फसिल फ्यूएल रो से आड़ को शिफ्ट हबा जस्ट एन एग्जांपल मु आपन देली ताले अडॉप्टेशन बायस्ड न है कि ये कोडी मिटिगेशन ऊपर बायस्ड होजी जोटा कि कहा पे प्रॉब्लम हबो डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलपिंग जो माने विकासशील जोटा कहउछन सॉरी हाँ जो माने विकास आड़ को जाउछन ऑलरेडी डेवलप्ड जो माने तो सेटा डेवलप्ड हो गले तो डेवलपिंग नेशन पई एडा होची कोन गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करिवो तो जोटा कि बायस्ड हो जाउची इन फेवर ऑफ मिटिगेशन तो होप कि आपण माने इन सिंपल वे रे जिनसटा को बुझी पारथिबे बट किते डेप्थ रे क्वेश्चन पचारजी देखंतो आपण मानकर तापर आसीगला आपण मानकर परसेंट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फसिल फ्यूएल सोर्स रीच्ड बाय नवेम्बर 25 ताले नॉन फसिल फ्यूएल गोटे ही गला आपनकर फसिल फ्यूएल आपण मानकर कोन फसिल फ्यूएल्स मींस द फ्यूएल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय फसिल फ्यूएल कहले कोन बुझुचंदी आपण माने फसिल फ्यूएल कहले द फ्यूएल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमेनिंग ऑफ फसिल माने रिमेनिंग ऑफ plants and animals तो बॉडी रिमेनिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल माने जो प्लांट एंड एनिमल मानकर बॉडीटा माटी तले रही गला परे बहुत वर्ष परे जो प्रोसेस रे गोटे प्रोसेस अछि ता नला कार्बोनाइजेशन जो प्रोसेस रे कौन हो जाए फसिल फ्यूएल रे कन्वर्ट हो जाए ताकू कौन कहती कार्बोनाइजेशन कहती सो फसिल फ्यूएल रो एग्जांपल हो गला आपण मानकर कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये तीन जन को आम मैंने कौन कहते फसिल फ्यूएल बोली कहते नेचुरल गैसेस रे एलपीजी सीएनजी आपंकर आसो जहाँ भी हो तो कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कथा कहते एमान हेले आपंकर फसिल फ्यूएल कहीं आंक भितर बहुत सारा कौन थाए प्लांट एनिमल बॉडी जेहेतु बनी से लॉट्स ऑफ कार्बन थाए आउ से कार्बन दे आर रिच इन कार्बन तांको भीतर कार्बन थाए कोयला भीतर कार्बन थाए पेट्रोल भीतर कार्बन थाए गैसेस भीतर कार्बन थाए तो ये कार्बन वाला सब्सटेंस जितेबाला आपण मैंने यूज कर जालुंट तो कार्बन जितेबाला जलिब
जलिया किए दरकार ऑक्सीजन दरकार तो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस जहाँ भी हो जाऊ तो सी जो जलुची इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो तांको भीतर प्रतिक्रिया ही कौन बनुची ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनुची प्लस एनर्जी बनुची जो एनर्जी को आम यूज कर इन द फॉर्म ऑफ हीट हो जाऊ बा लाइट हो जाऊ जहाँ भी एनर्जी बनुची बट ता सहित ए वेस्ट प्रोडक्ट बा बाई प्रोडक्ट हिसाब से किए बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जोटा कि कौ गैस आपंकर ग्रीन हाउस गैस बा ग्लोबल वार्मिंग कजिंग गैस तो ग्रीन हाउस गैस बोली आम कहते तो जिते आम फसिल फ्यूएल जाड़ा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हम से अधिक ग्लोबल वार्मिंग हम ताले आमको कौन करा पड़ो तो फसिल फ्यूएल बदल में आम किसी अदर सोर्स को जीवा जोटा कौन कहते आम मैंने रिन्यूएबल सोर्स कहते कौन कहते कन्वेंशनल सोर्स जी एनवायरनमेंट को डैमेज करूनी कन्वेंशनल सोर्स बा नॉन फसिल फ्यूएल सोर्स बोली कहते नॉन फसिल फ्यूएल सोर्स जो एनर्जी पाइबा बट से फसिल फ्यूएल हो न किए आसीज आपण मानकर सोलार आसीज सन को यूज कर आपण मान विंड हो गला जिओथर्माल हो गला आपण मानकर किए जाउची आउ कि रहीगला आपण मानकर बायोगैस हो गला ओके ये सब हो गले कौन नॉन फसिल फ्यूएल सोर्स ऑफ एनर्जी ताले पुणी आउ गोटे कौन कर नॉन फसिल फ्यूएल आउ गोटे कैटेगरी कराई कौन कहते आम एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर जोटा एटॉमिक एनर्जी सी भी गोटे कैटेगरी आसी जाउची ओके ताले नॉन फसिल फ्यूएल माने आसीगले सी पचारची परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ताले रीच्ड आपनकर नवेम्बर 24 सुधा जेहेतु यहाँ 24 एग्जाम थिला तो सी नवेम्बर 25 रे हितला एक्चुअली एग्जामटा तो नवेम्बर 24 ही से डाटाटा पचारची तो आमे केते परसेंट इंस्टॉल कैपेसिटी बिल्ड करिसेंती आमे फसिल फ्यूएल रु केते डेविएट हेकी आमे रिन्यूएबल सोर्स रे केते इन्वेस्ट माने केते हमर प्रोडक्शन करि परछन हमर जति कंट्री रो नीड अछि आमे केते परसेंट ता भितरु नॉन फसिल फ्यूएल सोर्स रु पाई परछन माने एई सोर्स रु आमे एनर्जी प्रोडक्शन करि परछंती तो जदि देखिबा तारे आंसर हे जिवो आपण मानकर एटी फसिल फ्यूएल तो गोटी ही हमर फसिल फ्यूएल यूज हुए एनर्जी प्रोडक्शन पई इंस्टॉल कैपेसिटी माने एटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कथा कहूची इलेक्ट्रिसिटी रो प्रोडक्शन ने कोल को ही यूज करंती जोडा कि हमर कोन थर्मल पावर प्लांट रे एनटीपीसी अंडर आसुची नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कथा कह जाऊँगी आ पेट्रोलियम को तो जाड़ी आम एनर्जी बनाती कि गैस को जाड़ी एनर्जी तो बनाती एटा सब गाड़ी रे यूज हुए बट ए कोल कथा कहवा या ही यूज करा जाए ताले याकू छाड़िला परे हमर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कन्वेंशनल बा नॉन फसिल सोर्स रु केते होची तो 24 रो डाटा अनुसार आपण मानकर 46.8 ही जाउछि आपण मानकर आंसर 24 नवेम्बर 24 तो एटा तो नवेम्बर 24 डाटा थिला जदि ए वर्ष डाटा कहबी अप टू नवेम्बर बा डिसेम्बर कहूँ डिसेम्बर 2025 सुधा 25 सुधा आम जब कहवा नॉन फसिल फ्यूएल सोर्स रु ए वर्ष डाटा जदि आम देखा ताले मन रखु 51.51% 51.51% ओके ताले आमे माने कोन हिचंदी 46 रु आउ टिके इंक्रीज करिसंदी ता माने आमे नॉन फसिल सोर्स को प्रमोट करूछनी हम कंट्री रे माने कार्बन एमिशन को कम करियार जो टारगेट अछि हमर आमे धीरे धीरे सेई आड को माने सेई डायरेक्शन में मूव करूछंदी बुझिला ताले 51% हे जाईची ए वर्ष पई ओके 51.51 जोटा कि प्रीवियसली केते 46 थिला 4-5% आमे जंप करिसंती ओके ताले सेति जेते आमे एपड को जंप करिवा सेते आमे फसिल फ्यूएल ऊपर डिपेंडेंसी कम करि जिवा सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन ताले देखिबा जदी ए जो 51 रे कोन कोन रहि जाउची आपण मानकर सोलार रहि जाउची सोलार रे 132 गीगावाट आपण मार विंड रे 53 एते तो फैक्ट पचारिबनी बट खाली जानि थांदु किए किए होचनी नॉन फसिल बायोमास केते हिगला सो दिस मच फॉर दिस क्वेश्चन एते कि हे पड़ले आपण मानकर इंपोर्टेंट मन रखिथिबे 51.51% रो आपण मानकर इंक्रीज देखिया को मिलिछि तापर आसी जीवो 31 को जदी 30 क्वेश्चन नंबर 30 लैंडमार्क माइलस्टोन इन इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी रीच्ड इन जनवरी 25 ताले सोलर पावर प्लांट रे आम मानकर सोलार कथा पचारला एबे तो ऑब्वियसली नॉन फसिल माने आमको आगे कौन देखा जाए सोलार कथा ही आसे रिन्यूएबल एनर्जी आमे कौन कहंदी सन को कौन कहउछन्दी आमे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन को पाखरे एते एनर्जी अछि जोटा कि पूरा अर्थ रे एनर्जी फ्लो को मेंटेन करूची कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी गले सन तो सोलार पावर को यूज करके आमे केते एनर्जी
प्रडक्शन करुचंती ओके तो से पचार लैंडमार्क माइलस्टोन इन इंस्टॉल्ड सोलार प्लांट कैपेसिटी रीच्ड इन जनवरी 2025 ताले जनवरी 2025 रे ये केते रीच करिछि हमर सोलार इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ताले हे जिवो केते आपनकर 100 जिगावाट ओके 100 जिगावाट को आमे इंक्रीज करिसंती ताले जनवरी 2025 रे केते थिला 100 जिगावाट जदि प्रेजेंट रिसेंट डाटा देखिबा जनवरी 2026 सुद्धा आमे केते पहुंचीचंती रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे जदि कथा कहउचंदी आमे तो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे रो डाटा अनुसार एबे आमे माने 140.6 जिगावाट ता माने आमे केते इंक्रीज करचंती पाखापाखि 40% रो को इंक्रीज करचंती ताले जोटा कि 40% को इंक्रीज करचंती माने जंप करचंती 40% हमर हाई केजी सोलार इंस्टॉलेशन टा हमर बढ़ी जाईची केते बढ़ीची 40% रो हाई केजी जोटा कि प्रीवियस ईयर थिला केते 100 जिगावाट एबे पहुंचीची 140 जिगावाट तो ए जो सोलार 140 जिगावाट कथा कहउचंती ये हम कंट्री रो केते पावर को नीड माने फुलफिल करूची पाखापाखि 27% आम कंट्री पावर प्रोडक्शन बर्तमान सोलार आड़ को मूव कलानी 27% ताने ऑब्वियसली आउ आम किछि दिन पर 50% को जीवा टार्गेट आम फुलफिल हम सो 27% आम आम कंट्री एनर्जी नीड बाय सोलार को फुलफिल करि पारुचंदी वर्तमान सुधा 140 जिगावाट ओके ताले फसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कमिवो आउ अदर माने रहिले जेमती विंड रो रहि जाउची 14% आउ जहाँ भी विंड रो जहाँ भी परसेंटेज रहिला तो फसिल फ्यूल अमाउंट एबे भी अधिक अछि बट आमे ताकू कम करिया को चेष्टा करचंदी ताले जो सोलार इंस्टॉलेशन कथा पडुची ताले सोलार इंस्टॉलेशन को किए मॉनिटर करूची बा कहार एटा टारगेट किए कहा को दिया जाई गवर्नमेंट तरफरु मन रखंतु नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलार एनर्जी जी ही यही सब जिनस को ऑब्जर्व करे इंस्टीट्यूट तार सोलार आम केमी सोलार इंस्टॉलेशन बढ़ई पारिबा को जगार या इंस्टॉल करि परिबा सोलार पार्क केमी एस्टाब्लिश्ड हम तो सोलार नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलार एनर्जी सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन बा जे इंस्टीट्यूट ही यही सब को प्रमोट करोची इंडिया रे ताले जदि देखिबा सोलार इंस्टॉलेशन ने सबुटु किए टॉप रे रहउची आपण मानकर राजस्थान अछि टॉप रे अधिक सोलार इंस्टॉलेशन रे तापर सेकंड रे रहउची गुजरात रहउची जदि ओडिसा रो रैंक कहिबा राजस्थान टॉप रे गुजरात सेकंड रे ओडिसा इज इन 17th पोजीशन ओडिसा रे होची केते 17th पोजीशन बहुत पछर अच्छी ओडिशा जदि आम तार पोटेंशियल को देखा ताले ऑब्वियसली बहुत पछर अच्छी ताले जो इनक्रीज होची एते मात्रा रे केमिति इनक्रीज होची गवर्नमेंट रो सब्सिडी स्कीम जोगु जोडा कोन कहउछन आम पीएम सूर्य घर कहउछन प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एमदी किछिटा स्कीम अच्छी जोटा कि कौन कर इंडिविजुअल लेवल घर मानक सोलार इंस्टॉलेशन बढ़ी जाऊँगी सोलार इंस्टॉलेशन करने फल आम फसिल फ्यूल रे डिपेंडेंसी को कम कर तो ये सब स्कीम भी क्वेश्चन आसी जापे आपण मानकर ओडिशा रैंक अच्छी 17th रे ओके टॉप को ये कर राजस्थान टॉप रे अच्छी सोलार इंस्टॉलेशन ने ताले जदि देखिबा ओडिशा जदि 17th रैंक अच्छी ओडिशा कौन इनिशिएटिव भी नहीं रिसेंटली आपण मानकर एटा करेंट अफेयर क्वेश्चन आसी पारे ओडिशा गोटे रिन्यूएबल एनर्जी ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव रिसेंटली होता 2026 माने यही वर्ष ही होती फास्ट क्वार्टर रे तो ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 करथिला माने एक्चुअली कौन पाई ना एथरे माने सी अदर माने जो माने प्राइवेट प्लेयर माने अछंती सोलार जो हे गला रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रे तांकू सब इनवाइट करा जायथिला आ तांकू ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट पाई माने सुइटेबल सब दिया जायथिला माने ओडिशा रे केमति से माने इन्वेस्टमेंट करि परिबे तो एथरे केते हमर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट आमे केते अचीव करचंदी केते सब कंपनी माने केते टारगेट देइचंदी ना आमे 67,000 करोड़ रो 67,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट पाइचंदी रिन्यूएबल सेक्टर रे ओके 67 करोड़ रो इन्वेस्टमेंट हमको कमिटमेंट मिली बहुत सारा कंपनी तरफ ताले एटा मन रखिथियो ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव रिसेंटली हेतिला ओडिशा रे सो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
तो एक्सपेंडिचर एनविसेक्ड अंडर ओडिशा स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ताले आमर ओडिशा रे जो स्टेट क्लाइमेट चेंज को आमे केमती टैकल करबा जो क्लाइमेट चेंज होची ओडिशा रे तो ताकू टैकल करिया पई आमे कोन फंड केते फंड टारगेट करिसेंती एक्चुअली तो एक्चुअली एटा कोन होची ना एटा एक्चुअली नीति आयोग रो टार्गेट थिला नीति आयोग अनुसार सबू स्टेट माने डिफरेंट तांकर क्लाइमेट चेंज को टैकल करिया पई फंड अलर्ट करंती माने गोटे एक्चुअली एटा 10 वर्षिया सब टार्गेट निया जाय 10 ईयर पई टार्गेट निया जाय ओडिसा हे गला कोन ना फर्स्ट फेज रे तो जहा टार्गेट थिला 2021 रु 2023 पर्यंत जदि ओडिसा रा टार्गेट कथा कहबा 2021 रु 2030 এই जो 10 वर्षर ओडिसा रो जदि टार्गेट कथा कहबा ताले ओडिसा रो टार्गेट अछि केते आपण मानकर केते फंड रेज करी माने केते फंड क्लाइमेट चेंज रो एक्सपेंडिचर केते आमे टंका खर्च करिवा क्लाइमेट चेंज को टैकल करिया पई ए 10 वर्ष रे आपण मानकर अछि मन रखंतु 2.45 लाख 2,45,000 कोटी टंका आमे 10 वर्ष पई टार्गेट नै जंदी एति के आमे स्टेट रे क्लाइमेट चेंज को टैकल करिवा हमर कार्बन एमिशन को कम करिवा फॉरेस्ट क्रिएशन करिवा आ रिन्यूएबल सोर्स ऊपर डिपेंड करिवा सोलर एनर्जी हिगला आपण मानकर विंड एनर्जी तो ये जो टार्गेट निया जायछि 2,45,000 कोटी अछि फेज 2 रे ओके ओके फेज 2 ही आपण मानकर इंपोर्टेंट काहे ना एटा होछि 2021 रु 2030 पर्यंत टार्गेट ताले ई जो टार्गेट ता निया जायछि आर गोटे ना भी दिया जायथिबो तो मन रखंतु से टार्गेट रो ना हे जाउछि आपण मानकर ओडिशा स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ओडिशा स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज शॉर्ट रे गला आपनकर OSAPCC एटा हे गला आपनकर सेकंड फेज रो टारगेट ओके सो होप कि आपण माने बुझी पारथिबे सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें वर्तमान जीवा इंडिया पर कैपिटा कार्बन एमिशन प्रोडक्शन प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल एवरेज ओके ताले फर्स्ट हमको बुझिया पड़िबो पर कैपिटा कार्बन एमिशन प्रोपोर्शन कौन पर कैपिटा तो सब आमर इंडिविजुअल लेवल जमी आम कहते जीडीपी रे पर कैपिटा माने कौन होगा आपण मानकर मुंड पिछा आय माने पर कैपिटा इनकम कथा कहले जेतबेले मुंड पिछा आय सेमती पर कैपिटा कार्बन एमिशन माने तो आम कंट्री रे ओवरऑल केते कार्बन प्रोडक्शन होची तो जेती कार्बन प्रोडक्शन होची गोटे वर्ष रे जनसंख्या जेते अछि सपोज एटा गोटे एरिया अछि गाँ अछि बा गोटे कंट्री अच्छे कंट्री रे सपोज 100 लोक रोचंदी एठी सपोज आपण मानकर 1000 टन कार्बन एमिशन हेची गोटे वर्ष रे ताले 1000 टन जेते टन कार्बन एमिशन हेची गोटे वर्ष रे तादरे काहा को हरिदबा हमें माने नंबर ऑफ पॉपुलेशन ताले 1000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन केते 100 ताले केते गेला 10 टन ताले पर कैपिटा कार्बन एमिशन न प्रोपोर्शन हे कार्बन एमिशन केते गेला 10 टन 10 टन ताले ताले कार्बन एमिशन प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल एवरेज इंडिया रो ग्लोबल ले केते ताले ग्लोबल माने पूरा अर्थ रे केते कार्बन एमिशन होची ताले डिवाइडेड बाय अर्थ रो पॉपुलेशन ताकू कहा से तो कंपेयर करा जाउची इंडिया सहित कंपेयर करा जाउची ताले जदी हमें ग्लोबल कांसेप्ट रे देखु जंदी एटा सब वर्ष तार डाटा प्रोड्यूस हुए एक्चुअली तो ई जदी पर कैपिटा कार्बन एमिशन कथा कहूँ आउ थे टिके कहि दूची आपण मानु देखंतु तो ये कौन होची ना टोटल ग्रीन हाउस माने आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड हे गला केवल कार्बन कथा कहवा जोनी कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड हे गला एक्चुअली ग्रीन हाउस रे तो कार्बन ही मेजर रोल प्ले करे कार्बन डाइऑक्साइड हे गला आपण मानकर मिथेन हो जाउची आपण मानकर वाटर वेपर हे गला जहाँ भी किसी मेजर ग्रीन हाउस गैसेस अछंती तो जो माने ये जो ग्रीन हाउस गुड़ा डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो गोटे इंडिविजुअल तार लाइफस्टाइल डेली लाइफस्टाइल हो गला जहाँ भी एनर्जी कंज्यूम करुच्ची तार डाएट्री फाइबर माने तार डाएट्री माने डाएट हैबिट्स खाद्य रु जहाँ भी किसी से तार कार्बन एमिट कर इवन आम निश्वास जो प्रश्वास जो कार्बन डाइऑक्साइड भी छाड़ुंट दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड हिए ताकू भी ये आम कैलकुलेट करुँच तार डे टू डे लाइफ हो गला से कौन गाड़ी चलाऊँगी जहाँ भी किसी अच्छी तो ताकू ही ओवरऑल कह जाए पर कैपिटा कार्बन एमिशन ओके ताले ताले पर कैपिटा कार्बन एमिशन जदि आमे देखिबा ग्लोबल रो एवरेज होची आपण मानकर 4.7 टन 7 टू 6.3 टन्स एटा डाटा सब वर्ष चेंज हो कारण ये सर्वे प्रति वर्ष ही तार चेंज होची
ताले आपण माने मन रखि दंतु 4.7 टन रु 6.3 टन हैला ग्लोबल रो माने वर्ल्ड रो पॉपुलेशन सहित डिवाइड कराई छी। ताले इंडिया रो केते होची एवरेज इंडिया रो पॉपुलेशन सहित डिवाइड कले केते होबो 2 रु 2.4 टन्स। ताले ग्लोबल एवरेज रु इंडिया रो एवरेज बहुत कम अछि। ताले जदि देखिबा ताले ये केते ही जाउची आपण मानकर अप्रोक्सीमेटली 1/3 जदि ग्लोबल एवरेज एटा होची ताले ये केते ही जीवो तार माने 3 भागरु भागे ही जीवो ताले अप्रोक्सीमेटली 1/3 बोली आकु धरा जाउची। ओके ताले एटी आउ किछि फैक्ट देखिबा जदि हमें कहबा ताले को मानकर अधिक सबुठ थिबो ऑब्वियसली जो मानकर पॉपुलेशन कम थिबो बट से मानकर इंडस्ट्री सबुठ अधिक थिबो से माने अधिक कार्बन एमिशन करूथिबे गाड़ी मोटर अधिक व्यवहार करथिबे ताले की आसीबो डेवलप्ड कंट्री माने ही ऑब्वियसली आसीबे। तो डेवलप्ड कंट्री रे भी की आसुची यूएस हैला नंबर 1 यूएस हो जाउची नंबर 1 माने 16 समथिंग ए जाउची यूएस हो जाउची जदि ओवरऑल देखिया को बोले यूएस सबुठ अधिक छाडुची। तापर की आसी गला चाइना ऑब्वियसली आसीबो। इंडिया रो रैंक केते आसुची थर्ड रे आसुची बट इंडिया रो पर कैपिटा सिना कम बट अधिक पॉपुलेशन जोगु इंडिया रही जाउची थर्ड रैंक रे। सेमिति तो बहुत कंट्री अछन जो मानकर 40 20 जो माने डेवलप्ड कंट्री हे गले माने जो माने छोट छोट कंट्री हे गले जो कुवैत कथा कहबा कुवैत रो तो 40 टन हे जाउची तो फसिल फुएल उपर डिपेंडेंट बहुत कम पॉपुलेशन ताल देखिया गले बहुत अधिक गाड़ी व्यवहार कर बहुत अधिक फसिल फुएल को जालुचंदी तो से माने गले किंतु जदि पॉपुलेशन वाइज देखिया को जीवा परसेंटेज वाइज ऑब्वियसली डेवलपिंग बा डेवलप्ड कंट्री माने हेबे जो मानकर अधिक पॉपुलेशन थिबो अधिक एनर्जी रो नीड थिबो तो सेति भाई यूएस नंबर हे आन हे जाउची चाइना सेकंड और थर्ड रे के गला आपण मानकर इंडिया हे जाउची थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन ग्लोबली देखिया गले अधिक कार्बन यूएस छाड़ुची सेकेंड हैला चाइना थर्ड होची इंडिया कथा कह जाउची। ओके तो होप कि आपण माने पर कैपिटा कार्बन एमिशन कथा बुझी गले। तो एबे देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा दैट इज अबाउट कोप 29 हेल्ड इन बाकू अजरबैजान। अजरबैजान नो कैपिटल हैला बाकू आपण मानकर वाज डेजिग्नेटेड एज। तो ए कोप 29 कथा जदी हमें कहबा तले ए कोप 29 कोन ना ये होची गोटे यूनाइटेड नेशन रो गोटे कोप कोप कौन कहूँ ना कोप है कौन आपण मानकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोली कह जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज माने एटी क्या कहूँ कंट्रीज मान कहूँ। तो जनरली एटी केतेटा कंट्री ये जो कोप रे अछंदी तो मोर देन 2 माने पाखापाखि 200 नेशन अछंदी एथिरे 200 नेशंस अछंदी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज माने अछंदी तो ये कॉन्फ्रेंस टा कोन पई करा कॉन्फ्रेंस माने हमरो मीटिंग्स को ही जनरली बुझंदी। तो ये कॉन्फ्रेंस टा कोन पई हुए जो कोप टा तो इट्स एक्चुअली अबाउट द क्लाइमेट चेंज। तो एटा कोन पई अछि ना क्लाइमेट चेंज अछि जो तार फुल फॉर्म कहबी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ताले कौन हो गला फुल फॉर्म UNFCCC परे कौन आसुची आपण मानकर कोप। ओके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तापर कौन है कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके ताले ये है तार मेन यूनाइटेड नेशन ही आपको कंडक्ट करे थाए। तो ये जो कोप कथा कहबा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये सब वर्ष रे थरे हुए एक्चुअली यार मेन मोटो कौन होगा आपण माने देखि पारथिबे क्लाइमेट चेंज को ही टार्गेट करा जाए। क्लाइमेट चेंज ऊपर केमिति हमें क्लाइमेट चेंज पई केमिति फंड रेज करबा जो माने ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री से माने तो डेवलप हेइ जंदी जदी से माने डेवलप्ड हेइ जंदी इंडस्ट्री जो डेवलप हेइ जंदी सो जो इंडस्ट्री पाई से डेवलप होती तो यूरोपियन कंट्री कथा कहतु चाइना कथा कहतु ऑलरेडी यूएसए कथा कहतु जो मैंने ऑलरेडी डेवलप्ड होती से केमती डेवलप होती ही तो अधिक सब क्लाइमेट चेंज माने रेस्पॉन्सिबल से ही अधिक कार्बन छाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस जहाँ भी किसी ही छाड़ी जहाँफल चेंज होती तो से ही अधिक पैसा देवा पड़ो या चेंज कराया आम तो सडनली बंद करदे पारानी जदि आम कहवा आउ कार्बन के एमिशन करें ताले डेवलपिंग कंट्री मैंने जो मैंने डेवलपिंग स्टेट अच्छा इंडिया कथा कहतु ब्राजिल कथा कहतु इंडोनेशिया कथा कहतु तो से कौन हो कंट्री तो पूरा डाउन हो ना नहीं तो से तो अधिक पैसा कौ मैंने देवे जो मैंने ऑलरेडी डेवलप्ड तो से पैसा कौ मैंने देवे केमती तार एक्शन टार्गेट केमती हम तो आपको मॉनिटर करने यहाँ हुए सब वर्ष कोप गोटे मीटिंग करा जाए। तो बर्तमान यहाँ कोप 29 क्वेश्चन पचार ऑलरेडी कोप 30 भी हो सारा। तो जदि कोप 29 कथा कहबा ताले एटा थिला कोन फाइनेंस कोप टार्गेट करा जायतिला कि आमे
जो माने टार्गेट यार इनिशियल टार्गेट कौन थिला ना सब वर्ष 100 बिलियन 100 बिलियन यूएस डॉलर आमे रेज करबा कोन पई ना क्लाइमेट चेंज को टैकल करिया पई जो माने डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री गले पुअर कंट्री गले से माने फॉसिल फ्यूल लु केमिति से मानकर फॉसिल फ्यूल लु के माने रिन्यूएबल सोर्स को केमिति फोकस करिवे केमिति तांको भीतर चेंजेस आनिबे तो फॉरेस्ट को केमिति प्रोटेक्ट करिवे फॉरेस्ट को ये करिवे तो एथि पई जो फंड दरकार से फंडटा एठु ही रेज करा जाए तो ये जो टार्गेट थिला 100 बिलियन डॉलर ताकू कौन करागला ना चेंज करके केते करागला आमे 300 बिलियन डॉलर ये करबा 2035 सुद्धा आकू 3 टाइम रेज करबा ये जो फंड को एनुअली 300 बिलियन 2035 सुद्धा आमे ताकू केते करिया 300 बिलियन यूएस डॉलर रेज करबा फंड ओके तो जदि कहबी कोप एटा कौन थिला फाइनेंस कोप कहीं ना एटा को ही मेन फोकस थिला तार ताले कौन हेगला आपण माने बुझी गले यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ओके ताले एबे देखिबा कोप 29 जदि सरी जैछि वर्तमान ए वर्ष पई कोन हितला कोप 30 हितला तो 2025 रे हितला कोन कोप 30 तो कोप 30 कोठी हितला आपण मानकर मन रखंतु बेलेम ब्राजिल होता एथरक कौटी होता ब्राजिल रियो डी जेनेरो पाखे होता बेलेम गोटे जगह अच्छी से होता एक्चुअली ये कौन थी ना जो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी आपण मानकर होता तार 10th एनिवर्सरी बोली एटा टिके स्पेशल थिला ये जो कोप 30 इट्स स्पेशल कहीं ना एटा गोटे 10th एनिवर्सरी थिला कार पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रो एनिवर्सरी थिला एटा बोली 10th एनिवर्सरी थिला तो से इट्स वेरी स्पेशल तो कौन थिला एटी कोड हितला तार ना कौन कह जाउछ एथर फॉरेस्ट कोप बोली को दिया जाइछ कौन दिया जाइछ फॉरेस्ट कोप काहे कि ना एटा कोड हितला अमेज़न रीजन हितला ब्राजिल रो अमेज़न रीजन ने को करा जाइतला गोटे मेसेज दवा पई तो तार ना कौन दिया गला जेतु क्लाइमेट चेंज ऊपर फॉरेस्ट कोप बोली दिया जाइछ ना सो होप कि आपण माने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पाई गले रिगार्डिंग दिस तो 10th एनिवर्सरी कार हितला हमर पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी रो ठीक अछि सो आगो बढ़िया तो फंड मोबिलाइजेशन टारगेट एग्रीड एट कोप 29 एनुअली बाय 2035 ऑलरेडी एबे कहि सारछि आपण मानकु 100 थिला ताकू केते टारगेट करा जाइछि 300 बिलियन यूएस डॉलर टारगेट करा जाइछि ओके तापरे पळे आसंतु इंडिया's रैंक एज पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो डाटा अच्छी ता अनुसार इंडिया रो रैंक केते थिला 2019 रे क्लाइमेट रिस्क माने इंडिया केते प्रोन अछि डिफरेंट क्लाइमेट रिस्क रे आपनकर कोन आछि डिजास्टर्स आसी जाउ जेते सब डिजास्टर हैला साइक्लोन हे जाउ आपण मानकर आपनकर ग्लोबल वार्मिंग हे गला ग्लोबल वार्मिंग तो टोटल एंटायर वर्ल्ड पे बट रिजियनाली जब देखिए आपनकर साइक्लोन हो गला ट्रॉपिकल साइक्लोन कथा कुआ जाउची आपण मानकर ड्रॉट हो जाउची ड्राउट आ कौन अच्छी क्लाइमेट रो रिस्क सब कौन अच्छी ड्राउट हो गला अर्थक्वेक जहाँ भी किसी सब रिस्क रोची सब डिजास्टर्स गुड़ा रोची तो तार रोको माने हाँ और सी लेवल राइज हो गला सी लेवल राइज समुद्र पतन वृद्धि जहाँ फल कौन हो समुद्रटा लैंड आड़ को माड़ी आस सी लेवल राइज हो गला ग्लोबल वार्मिंग रो सेकेंडरी कन्सिक्वेंस रे एडा आसी जाउची तो ये जो डिजास्टर बा ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कथा कहउचंदी तो ता अनुसार इंडिया रो रैंक कौन थिला इंडिया केते वल्नरेबल थिला केते नंबर रैंक रो अछि कि इंडिया को एते इफेक्ट पड़िबो इंपैक्ट पड़िबो तो इंडिया रो रैंक थिला मन रखंतु 2019 डाटा अनुसार 5th माने बहुत रिस्क रे थिले आमे माने तापरे कोन हैला ना धीरे धीरे परे परे जेतो एनालिसिस माने चेंजेस सणा गला जहाँ भी किछु तर परे वर्तमान जदि आमे देखिबा ताले वर्तमान हमर डाटा अछि जोटा तार रिसेंट डाटा अछि 2026 रो डाटा रिसेंट जोटा आसी ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2026 ये जो 26 रो डाटाटा एक्चुअली से जो जे ऑर्गेनाइजेशन जी डाटाटा बनाए ता विषय तो मु कहिबी तो ये को केते पर्यंत डाटा को एनालिसिस करिकि पब्लिश करछि 2024 पर्यंत डाटा को एनालिसिस तो रिसेंटली करि होबनी ना तो वर्षे 2 वर्ष पूर्वर डाटा को ही बेस करके माने आउटपुट देबे तो 2024 पर्यंत जो डाटा अवेलेबल थिला ता अनुसार इंडिया वर्तमान केते पोजीशन अछि 15th पोजीशन ने अछि 15 नंबर पोजीशन अछि क्लाइमेट रिस्क रे ओके तो इंडिया रो पोजीशन इंक्रीज हेछि लकीली ओके बुझी पाले तो ताले इंडिया रो पोजीशन इंक्रीज हेछि
ताले जदि देखिबा आमे ए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किए प्रोड्यूस करे नाले जर्मन बेस्ड गोटे अछि ऑर्गेनाइजेशन ता नाला जर्मन वाच कौन ता ना हो जर्मन वाच बोली गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सी ही ये डाटाटा प्रोड्यूस करे बहुत सारा वेबसाइट को मुझे देखली बहुत सारा इनफॉरमेशन से माने डिफरेंट सोर्स रु कलेक्ट करके ये डाटाटा प्रोड्यूस कर जर्मन वाच मन रखिथे तो तो ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 अच्छी केतेटा कंट्री को एनालिसिस करथिले से माने 174 तांकर जो सर्वे होता 174 कंट्रीज को ही से माने सर्वे करके एटा डाटा पब्लिश करथिले तो छोटो छोटो कंट्री आइलैंड कंट्री माने बेसी रिस्क रे अछंदी तो इंडिया रो रैंक 15 अछि जदि टॉप 10 रे देखिबा जदि इंडोनेशिया हे गला आपण मानकर एशिया रे थिबा इंडोनेशिया गोटे अछि से आपणकर नेपाल भी अच्छी मन रखु नेपाल भी अच्छी 4 ना 5 नंबर पोजिशन अच्छी एमती बहुत सारा ये अच्छा एशियन कंट्रीज माने अच्छा ताले टॉप किए कर रैंक रे गोटे अच्छी सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिस ये जो जगह अच्छी यहाँ सब टॉप 1 अच्छी वर्षर डाटा अनुसार 26 तो जर्मन वाच मन रखिथे इंडिया रैंक ठीक अच्छी आउ डिजास्टर रिस्क गुड़ा कौन कौन ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फल कौ रिस्क गुड़ा कंट्री उपर अफेक्ट कर अनुसार यहाँ रैंकटा डाटा प्रोड्यूस करा जाए रिसेंट 2026 ही डाटा मुझे देची तापर पड़े आसते आपंकर क्वेश्चन नंबर 36 नंबर ऑफ मिशन लॉन्च अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ताले आमर केतेटा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जदि कहबी ताले NAPCC ये है नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 रे हेटा करा जाइथिला ओके ए 2008 रे आमे कोन नैथिले ना 8टा टारगेट नैथिले माने मिशन कोन कोन टारगेट सब 8टा ही नैथिले केमति आमे माने क्लाइमेट चेंज को टैकल करि परिबा नेशनल लेवल एक्शन प्लान तार ही होची आपण मानेकर जो पढिथिले पूर्व जो कहलिनी कि स्टेट कथा कहउथली ए देखंतु एटा जो ओडिशा स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ये ही तार 2008 रे हितला 2008 रु 20 माने 10 रु 20 पर्यंत गोटे फेज थिला तापर 21 रु 2030 पर्यंत तो एटा नेशनल लेवल रे ही जाउची तार नेशनल लेवल है NAPCC 2008 रे आम केतरा नहीं प्लान कौन माने एक्शन नबा पई अंडर नेशनल एक्शन प्लान रे मिशन थिला हमर 8टा ही मिशन थिला केतरा 8 मिशन सारे डिटेल रे आपण पढ़ी देबे कौन कौन एक्शन सब अछि तापर पड़े आस क्वेश्चन नंबर 37 देखा नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड इन इंडिया तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जदि कथा कहबा बायो माने हला कोन कहितली आपनकु लिविंग जीव डाइवर्सिटी माने वेराइटी तो वेराइटी मानकर डाइवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो वेराइटी प्लांट आ एनिमल्स मानकर वेराइटी को प्रोटेक्ट करिया पई तार हॉटस्पॉट माने बहुत जोटी माने माने वेराइटी अधिक वेराइटी मिलती से कोन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कह जाए इन इंडिया केतेटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अच्छी आपण मानकर मन रखु 4टी ही अच्छी तो कौन कौन से 4टा मु कहि दोची गोटे हला हिमालयज लार्ज एरिया गुड़ा सब हिमालयज गोटे होगा आपंकर होगा वेस्टर्न घाट भी गोटे हो जाऊँगी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मन रखु वेस्टर्न घाट होगा गोटे इंडो बर्मा रीजन इंडो बर्मा जो नॉर्थ ईस्ट ए साइड को रोज ईस्टर्न साइड को रहा अरुणाचल प्रदेश मिजोराम नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा आपणकर अराकन रोमन जो रोची माउंटेन रेंज से पार्टा इंडो बर्मा रीजन होगा गोटे आपण माने एटी कौन इंडो बर्मा रीजनटा हो बट एक्सक्लूडिंग आसाम आसाम आधेर आसुनी आपणकर आसाम को छाड़ला परे इंडो बर्मा रीजन होगा आउ कौन होगा आपणकर सुंडालैंड कह कहते ना अंडमान और निकोबर आइलैंड को अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स को ही कहुच्छे आम पाखे 4टा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रोची जदि ग्लोबाली देखा ताले केतेटा अच्छी आपण मानक पाखे 36टा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रोची ताले इंडिया रे केतेटा अच्छी 4टा अच्छी ओके
सो होप कि आपण मैंने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बुझीगले तापर एबे दिबा इनटू हाउ मेनी बायो जियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया डिवाइडेड ताले इंडिया केतेटा बायो जियोग्राफिक जोन रे डिवाइड हिची 10 रे डिवाइड हिची बायो जियोग्राफिक ओके माने जियोग्राफी माने कहले तो हमर भूगोल कथा बुझौ जोन रे बायो जियोग्राफी मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल मानकर वेराइटी को भलो से स्टडी करिया पई जो एंटायर जियोग्राफी को हमर इंडिया रो जो जियोग्राफी अछि इंडिया रो जियोग्राफी को आमे केतेटा जोन रे बायो जियोग्राफिक जोन रे डिवाइड करिसंती ओके ताले केतेटा करचंती आमे 10 टा रे डिवाइड करिसंती ओके तापर पढाइ से जदी नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन रिजर्वर ऑफ नाइट्रोजन इन बायोस्फीयर इज द ताले नाइट्रोजन नो अमाउंट सबुटु कोठी अधिक अछि ऑब्वियसली यार आंसर अब एटमॉस्फेयर कहीं ना एटमॉस्फेयर ही आपण मानकर 78 एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर कहउछन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस तो से गैस मान भितरु सबुटु अधिक डोमिनेंट किए थाए 78% किए अच्छे नाइट्रोजेन बा जबक्षारजान सबुठू अधिक अमाउंट रे अच्छी ताले नाइट्रोजेन टा को फॉर्म में थाए तार मॉलिक्यूलर फॉर्म माने N2 दीटा आटम मिसिकी एटमॉस्फेयर एक्जिस्ट करती तो ये नाइट्रोजेन को कौन करा जाए ना नाइट्रोजेन को प्लांट माने प्लांट रो मेजर न्यूट्रिएंट किए नाइट्रोजेन फास्फोरस एंड पोटासियम तो मेजर हैला सबुठू नाइट्रोजेन प्लांट को अधिक दरकार बट प्लांट माने डायरेक्टली नाइट्रोजेन को नहीं पारंतिनी तो से माने कौन करंती ना तांकर माने रूट्स रे किछिटा बैक्टीरिया थांती जो माने नाइट्रोजेन फिक्सेशन करंती जे कि राइजोबियम कथा कहतु आपण माने से बैक्टीरिया माने प्लांट को नाइट्रोजेन प्रोवाइड करंती ओके तो ये जो बायो जियोकेमिकल साइकिल ले आपण नाइट्रोजेन साइकिल एमती हुए नाइट्रोजेन साइकिल नाइट्रोजेन फिक्सेशन नाइट्रोजेन साइकिल ताले एटमॉस्फेयर ही नाइट्रोजेन अबाउंडेंटली थाए 78% रो ओके तो वर्तमान जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया ताले जदी बायोस्फीयर रिजर्व कथा कहबा ताले इंडिया रे केतेटा बायोस्फीयर रिजर्व अछि आपण मानकर 18 टा बायोस्फीयर रिजर्व अछंती ओके से 18 टा भितरु मन रखंतु 13 टा को यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड करछि केतेटा को 13 टा को रिकॉग्नाइज करछि ताकू छाडला परे हम पाखरे एक्स्ट्रा आ 5 टा अछंती जोटा यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हुए बट जदि देखिबा यूनेस्को रिकॉग्निशन कोन ना यूनेस्को रो गोटे प्रोग्राम थिला जोटा कोन कहउछंती बहुत इंपोर्टेंट दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय ताको कोन कोन शॉर्ट रे MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनाइटेड नेशन जो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मैन एंड बायोस्फीयर माने से कहबा कथा कि ह्यूमन और बायोस्फीयर माने ह्यूमन केमिति ताको प्रोटेक्ट करिवली प्लांट एनिमल्स को से जगह प्रोटेक्ट करिवो तांको भीतर केमिति माने गोटे कोडियल रिलेशनशिप रही परिबो आमे तो बायोस्फीयर रिजर्व बनै देकी ह्यूमन को तो सेटु पूरा काढी दबानी जोटी ओरिजिनली जो लोक माने सेटी अछंती तो से माने भी सेटी रहिबे से माने तांकर अदर एक्टिविटीज करिवे बट स्टिल से जगह को से माने प्रोटेक्ट करिवे केमिति ही परिबो ए सब जिंस तो वर्तमान देखिबा जदि आमे कहउचंती ओडिसा रो बायोस्फीयर रिजर्व कथा जदि मु कहबी ओडिसा रे मन रखितांतु गोटी हे बायोस्फीयर रिजर्व अछि दैट इज सिमिलीपाल बहुत इंपोर्टेंट सिमिलीपाल तार बहुत पोटेंशियल भी अच्छी सिमिलीपाल जोटा कि एक्सटेंड करछि आपण मानकर स्पेशली मयूरभंज जिल्ला रे अछि बट मयूरभंज आपण मानकर केउंझर एंड सुंदरगढ़ ए तीनटा जिल्ला रो एक्सटेंशन नि अछि and it's very famous for tiger reserve अब ये गोटे नेशनल पार्क भी itself बट बायोस्फीयर रिजर्व हिसाब रे सिमिलपाल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केबे 1994 रु बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करथिला बट यूनेस्को ताको रिकॉग्निशन केबे देछि यूनेस्को रिकॉग्निशन मन रखंतु 2009 रे ही देछि ओके यूनेस्को रिकॉग्निशन केबे अछि 2009 रे ओके तो यूनेस्को रिकॉग्निशन 2009 रे देला सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व को आ गोटे हमर पर्पज रे अछि वर्तमान महेंद्रगिरी को भी पर्पज रे अछि बट तापरे किछि भी एक्शन निया जायनी पर्यंत ताको रिकॉग्निशन मिलिनी ओके महेंद्रगिरी बट पर्पज रे अछि आपण मानकर ओके इन पर्पज सो जदि देखिबा आपण बायोस्फीयर रिजर्व कथा कहबी तो बायोस्फीयर रिजर्व रे आपण मानकर हां इंडिया रो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हे गेला आपण मानकर नीलगिरी मन रखंतु नीलगिरी हिल्स जोटा कहउछनी हमर वेस्टर्न घाट रो ओके नीलगिरी हिल्स कोठी अछि से एक्चुअली तीनटा स्टेट रे एक्सटेंशन अछि तार तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका
सो ये है फास्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया रो 1986 रे रिकॉग्निशन पाई यूनेस्को रो ओके तो फास्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी हिल्स तो जदि बायोस्फीयर रिजर्व रो कथा मु कहूची आपण मानकू एटी कोन अछि ना इन सिटू कंजर्वेशन को फोकस करा जाय इन सिटू माने इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट मु कहितली इन सिटू एक्स सिटू मन रखि मोर प्रीवियस वीडियो को आपण जिवे सेठी मु डिटेल ले कहिची इन सिटू आ एक्स सिटू कोन गोटे प्लांट किंबा एनिमल स्पेसीज को आम कंजर्व करवा जदि तार निज हाबिटेट रे आम ताको प्रोटेक्शन दबा ताको कंजर्वेशन करवा ताको कहते इन सिटू इनसाइड इट्स हाबिटेट इन सिटू जदि ताको आनी बाहर प्रोटेक्शन दबा जेमती हो गला आपण मानकर जू रे चिड़ियाखाना रखिबा तो सेटा कोन हो एक्स सिटू तार नेचुरल हाबिटेट जोटी से खाए रहे ताठू ताको सेठू आनी अलग जगह रखिले ताको कहबा आम एक्स सिटू कंजर्वेशन जू हो गला आपनकर बोटानिकल गार्डन हो गला एक्वेरियम हो गला नर्सरी हो गला सेगुडा सब हो एक्स सिटू इन सिटू माने तारी हाबिटेट रे से जोटी जन्म होईची बा जोटी तार एंसेस्टर्स माने थिले सेही जगह रे ताकू कंजर्व करिया को हमें कोन कहले इन सिटू कंजर्वेशन ताले इन सिटू कंजर्वेशन ने आपण माने मन रखंतु आपण मानकर हे जाउची बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क हे गला आ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गला अभयारण्य एमान सब जीवे कौन आपण मानकर इन सिटू कंजर्वेशन माने तार इनसाइड द इन रु मन रखंतु इन माने इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट जोटी तार हैबिटेट से सेठी रहिबा को सेठी ताको प्रोटेक्शन आमे दबा ता सेठी ताको खाद्य केमदी पाई परियो सेठी ताको केमदी जे शिकार होई परियोनी ताको सेठी केमदी तार वाटर अवेलेबिलिटी होई परियो आमे से जगह रे ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करि परिबा से कंजर्वेशन को आमे कोन कहउछन इन सिटू कंजर्वेशन ताले ए बायोस्फीयर टा गोटे इन सिटू कंजर्वेशन ने जाउची ताले बायोस्फीयर जदी कहबा हमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्यटा बहुत छोट एरिया नेशनल पार्कटा ताठू टिके बड़ बट बायोस्फीयरटा बहुत बड़ एरिया को लेकिन बनी थाए तो जदि बड़ एरिया को आम गोटे बायोस्फीयर टार्गेट करवा ताल तो ऑब्वियसली एमिति तो जगह नहीं जोटी खाली जंगल थिबो ऑलरेडी बहुत सारा माने सेठी अदर ह्यूमन एक्टिविटी होतबो ट्राइबल मिनिमम तो ट्राइबल लोक माने तो थिबे जंगल रे सेठिकार रीजनल लोक माने थिबे लोकल माने ड्वेलर्स सब थिबे तो सेति पय हमें कोन करचंदी ना बायोस्फीयर रिजर्व को तीनटा जोन ने डिवाइड करचंदी कोन कोन ना आपण मानकर सबटु इंटीरियर जोन जोटा बहुत इंपोर्टेंट ताकू कोन कहउचंदी कोर जोन ताकू कोन कहउचंदी कोर जोन तापरे जोटा कोर रो परे जोटा आसुची बफर जोन कौन कहते बफर जोन आ सब लास्ट को जोटा आउटर लेयर को कौन कहते ट्रांजिशन जोन कौन कहते ट्रांजिशन जोन एटा इंपोर्टेंट मन रखिए कोर जोन माने सब भीतर कोर इनसाइड तो ये जो कोर जोन कथा जदि मु कहबी ताले कोर जोन रे ह्यूमन इंटरफेरेंस माने ह्यूमन एक्टिविटी पूरा जीरो किछि हेई परिबनी केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो जदि किछि थिबो सेठी सर्वे करिया पय जिवे कि जहां भी किछि प्रॉब्लम हेतिबो तो सेठी से माने ही जाई परिबे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स माने जाई परिबे बट ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम माने किछि नाही पूरा लिमिटेड नो ह्यूमन एक्टिविटी कहि परिबे कोर जोन रे ओके सेठी पूरा एनिमल माने को पूरा फ्री रे से माने रहि परिबे से माने को प्रॉब्लम होबनी जेमती ताले बफर जोन कोन आसला बफर जोन माने कोर आ ट्रांजिशन जोन मझिया मझी जोन तो से जगह रे भी ह्यूमन एक्टिविटी कहबा गले कोन कोन हे परिबो ना सेठी आ के रहि परिबेनी सेठी कोन होबो ना आपण मानकर रिसर्च ओरिएंटेड किछि हे परला जदि किछि रिसर्च करिया पई चाहिबो गवर्नमेंट सेठी ये करि परिबो आ कोन हे गला सर्वेज हे गला आपण मानकर बा सेठी माने कोन सफारी रे लोक माने बुलिया पई जाई परिबे माने सफारी हे गला एनवायरनमेंट एजुकेशन किछि प्रोवाइड करिया माने एस्टैब्लिश्ड हो एनवायरनमेंट को स्टडी करिया पई तो से जगह रे हे परिबो माने लिमिटेड एक्सेस ह्यूमन एक्टिविटी हो बट बहुत लिमिटेड किंतु ट्रांजिशन जोन को जदी कथा कहबा ट्रांजिशन जोन रे कोन हे परिबो आपण मानकर जो लोकल इनहिबिटर थिबे जो माने लोकल ड्वेलर जो माने सेठी ओरिजिनली थिबे ट्राइबल्स कोंदु जा भी कोंदु से माने सेठी कोन करि परिबे से मानको पई किछिटा परमिशन अछि से माने सेठु माने कौन करें एग्रिकल्चर एक्टिविटी करें ह्यूमन सेटलमेंट तो हो पार से अच्छा माने सेठी घर थी जमी आप सिमिलपाल जी सिमिलपाल जोड़ा ट्रांजिशन जोन कथा कहते जब लुलुंग जी वाटरफॉल जो अच्छी लुलुंग हो गला तो लुलुंगटा हो जाए आपण मानकर कौन ट्रांजिशन जोन से सब गाँ अच्छी आप देखिए से रोड अच्छी माने बेसी रेस्ट्रिक्शन से किसी ना से चाष भी हो एग्रिकल्चर अच्छी तो सेटा हो जाए आप ट्रांजिशन जोन किंतु जब आप बारही पानी वाटरफॉल कथा कहतु से जो भीतर एरिया को जी से हूँ बफर जोन से आपणकर केवल सफारी रे जाई परिबे विथ फॉरेस्ट माने सेमानक डिपार्टमेंट रो लोक सहित विथ प्रॉपर परमिशन नेकी ही आपनको ता भितर को एंट्री अछि
तो ये ट्रांजिशन जोन कौन हम एग्रीकल्चर करेंगे बट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ना कि पूरा बहुत सारा फर्टिलाइजर से यूज करदे ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉयटेशन करदे नो जदि एग्रीकल्चर करूछ ताले प्रॉपर ऑर्गेनिक वे रे करो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करि परिबनी जंगल को पोड़ी की चाष करिया कथा जदि कहबो से उडा सब हेई परिबनी दैट मीन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पई सेठी परमिशन अछि आउ कोन अछि आउ ह्यूमन सेटलमेंट भी सेठी अछि जो माने ऑलरेडी अछि इनहेबिटेंट से मानको सेटलमेंट अछि ओके विथ दैट we are winding up today's session जहाँ भी किसी थिला क्वेश्चन को इन डेप्थ एनालिसिस करछि होप आपण मानको वीडियो टी इन्फॉर्मेटिव लागि थिबो एंड जदि किछि प्रॉब्लम फेस करूचंदी ताले लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू चेंज जहाँ भी किसी चेंजेस आनिबार थियो म आनिबी एंड आपण मानकर फीडबैक बहुत दरकार सो डू शेयर करेंगे समस्त पाखे पहुँचू आ मत जदि किसी एक्स्ट्रा चाहूँ मोठू अन्य किसी मु शेयर करी आपण सहित निश्चित थैंक यू।